गाइस नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। मैं आपको आज प्रैक्टिकल परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो वाइवा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा जो आपके प्रैक्टिकल परीक्षा बाहर से जो लेने आने आएंगे आपके स्कूल में, वे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने आएंगे वो एक्सटर्नल कहलाते हैं और वो वाइवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और उसमें अगर आप अच्छा जवाब देते हैं, अच्छा नंबर अगर आप लाते हैं उसमें, मतलब आप अगर उसके क्वेश्चन का जवाब अगर अच्छे से आप दे देते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में 25 में 25 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का प्रैक्टिकल परीक्षा के वाइवा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं चुनिंदा आपके लिए तैयार किया हूं। उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन तैयार करूंगा अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तब। प्रश्न पहला, चूने के पानी में फूंक मारने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? ये आपका वाइवा क्वेश्चन हो सकता है। उत्तर है उसका रंग जो है चूने के पानी में जब फूंक मारेंगे तो दूधिया कलर हो जाता है, सफ़ेद हल्का दिखने लगता है। इसका कारण ये है कि चूना का पानी माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप उसमें फूंक मारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा आपके मुंह से और वो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिसका कलर जो है सफ़ेद होता है। प्रश्न दूसरा, पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस निकालते हैं? तो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न तीसरा, आलू में स्टार्च का परीक्षण करने के लिए उसमें किस पदार्थ का बूंद डालना चाहिए? तो आप ध्यान से देखिए, आलू में स्टार्च का परीक्षण करने के लिए उसमें आयोडीन डालना चाहिए, आयोडीन। प्रश्न चौथा, ये आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्च की परीक्षण के लिए। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? आप सब जानते हैं ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। आप कैसे सिद्ध करोगे? तो इसका सही जवाब ये है, ध्यान से देखिए, निकलती हुई ऑक्सीजन गैस के परख नली के मुंह के पास जलती हुई अगरबत्ती या माचिस की जलती तीली ले जाने पर वह और अधिक तेजी से जलने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। जलने में सहायक है इसलिए हम कहेंगे यह जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि माचिस की तीली अगरबत्ती को और ज़्यादा जला देती है। प्रश्न छठवां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रयोग में हाइड्रिला माने चीला माने जली पौधा को शीघ्र कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए बीकर के पानी में क्या मिलाना चाहिए? तो इसका उत्तर ये है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खाने का सोडा अगर जल में मिला दें तो हाइड्रिला पौधा को जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, खाने की सोडा थोड़ा से 1 चम्मच मिला देने से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रयोग को छाया में करने से क्या संपन्न हो पाएगा? नहीं, क्योंकि धूप में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जली पौधा के हरे पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश को शोषित करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। प्रश्न आठवां, पुष्प के नर तथा मादा अंगों के नाम बताइए? तो उत्तर है पुष्प के नर अंग है पुमंग, पुंकेसर के समूह, और पुष्प के मादा अंग है जायांग जिसको स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। अब आती है प्रश्न 9, HCl क्या है? अम्ल है या क्षार है? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, HCl एक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अम्ल है या क्षार है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार है। इसके बाद आता है, कोई एक लवण का नाम बताइए जो खाने में उपयोगी होता है? तो सीधी सी बात है, सोडियम क्लोराइड नमक जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये नमक है जिसका प्रयोग जो है खाने में होता है। ये जो साल्ट है इसको नमक भी कहते हैं, लवण भी कहते हैं। प्रश्न 12, कोई भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बताइए? तो अम्ल में क्षार का रिएक्शन होता है तो लवण और जल बनता है। जैसे HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम क्लोराइड और पानी बनेगा। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई एक सूचक का नाम बताइए? तो फिनाप्थेलिन जो है एक विशेष सूचक है जो प्रयोगशाला में बहुत अच्छा काम करता है। लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना जो है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे के जंग का सूत्र क्या है, इसका नाम बताइए? तो लोहे के जंग का सूत्र है Fe2O3 X2 हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है।
कौन सी ऋतु में लोहे में ज़्यादा जंग लगने की संभावना रहती है? सीधी सी बात है, वर्षा ऋतु में हवा भी चलती है और पानी नमी सब मिलता है लोहे को, और ये वर्षा ऋतु में नमी और हवा के संपर्क में जल्दी आने से जल्दी लोहा खराब हो जाती है जंग लग करके। धोने का सोडा व सूत्र का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए Na2CO3 या Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट है, और ये उसका फार्मूला है कहनी चाहिए। और खाने का सोडा का सूत्र और नाम है, तो खाने के सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। चलिए प्रश्न 19, चूने का पानी का सूत्र बताइए। तो CaOH2। ये जो चूने का पानी का सूत्र है, ये जो लिखा है एक्वा, एक्वा माने थोड़ा जो जली विलियन है। ये चूने का पानी में मुंह द्वारा फूंक मारने पर उसका रंग सफ़ेद दूधिया क्यों हो जाता है, इसका समीकरण बताइए। तो चूने का पानी में मुंह से हम जब डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फूंक मार के, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा और जल निर्माण करेगा। इसका सूत्र है, ध्यान से देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CaCO3 सॉलिड बनाएगा, H2O लिक्विड बनाएगा। इसका रंग सफ़ेद होता है, इसलिए उसका रंग दूधिया हो जाता है। अब आती है एसिटिक अम्ल का सूत्र और उसका IUPAC नाम बताइए। तो ये है IUPAC नाम के लिए इसका सूत्र है, और यह इसका IUPAC नाम है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, एथेनोइक एसिड कहते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आप लोग के लिए और भी स्पेशल वीडियो बना दूंगी, जिसमें हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। प्रश्न 22, एथिल एल्कोहल का सूत्र और IUPAC नाम बताइए। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH, जिसका डिटेल फार्मूला ये है। इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न 23 है, एस्टर की गंध कैसी होती है। तो फलों जैसी होती है। प्रश्न 24, कोई भी एक एस्टर का सूत्र बताइए। CH3COOCH2CH3, या इस तरह से संरचना सूत्र बना सकते हैं। ये है एथिल एथेनोएट, ये हो गया आपका फल जैसी गंध होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। प्रश्न 25, बीकर का नाम बीकर क्यों पड़ा। क्योंकि बीक अर्थात चिड़िया की चोंच, और बीकर का किनारा मतलब चोंच की तरह बना होता है, अतः इसे बीकर कहते हैं। प्रश्न 26, डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है, इसका सूत्र बताइए। तो पारा मरकरी Hg मानव शरीर का सामान्य स्वस्थ तापमान है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य स्वस्थ तापमान क्या है, तो इसका स्वस्थ तापमान है फ़ारेनहाइट में 99.4 फ़ारेनहाइट होती है, याद रखेंगे। प्रश्न 28, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना के बीच का संबंध सूत्र बताइए। तो C/5 बराबर F/32/9। प्रश्न 29, ओम के नियम का सूत्र लिखिए। V बराबर IR, या V समानुपाती I, विभवांतर जो उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल तल पर आपतित होती है तथा उस तल से टकराकर अपने ही उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रश्न 31, परावर्तन के नियम बताइए। प्रश्न उत्तर है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। प्रश्न 32, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। उत्तर है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की तरफ मुड़ जाती है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न 33, अपवर्तन के नियम बताइए। तो उत्तर है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। A/μg बराबर साइन I बटे साइन R, जहाँ पर म्यू अपवर्तनांक है, A बराबर एयर, G बराबर ग्लास, I बराबर आपतन कोण, R बराबर अपवर्तन कोण।
प्रश्न 34 फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो उत्तर है फोकस दूरी ए बराबर वक्रता त्रिज्या r/2। प्रश्न 35 चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर किस दिशा में ठहरेगा। तो उत्तर है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न 36 चुंबक के एन और एस ध्रुव किसे कहते हैं। तो दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो सिरा उत्तर की तरफ ठहरती है उसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल एन ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की तरफ ठहरती है उसे दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल एस ध्रुव कहते हैं। प्रश्न 37 चुंबक के समान और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं। तो उत्तर है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है। चलिए प्रश्न 38 अम्ल क्षार उदासीन पदार्थ का पीएच मान किस तरह होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक। नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाने पर क्या होगा। तो लाल हो जाएगा। प्रश्न 40 प्रश्न क्षार की पहचान बताइए लिटमस द्वारा। तो लाल लिटमस पेपर को क्षार जो है नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न 41 साबुन का सूत्र बताइए। C17H35 COONA साबुन का फार्मूला है। ये ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा की दृष्टि से भी सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 42 निम्न यौगिकों में क्रियात्मक समूह पहचानो। C3H7OH C4H9Cl CH3CHO C5H11COOH। तो C3H7OH अल्कोहल है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। C4H9Cl हेलो एल्केन है जिसको क्लोरोब्यूटेन कहेंगे। CH3CHO एल्डिहाइड है जिसको एथेनॉल कहेंगे। C5H11COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसको हेक्सेनोइक एसिड कहते हैं। प्रश्न 43 कोई 4 एल्कोहल के नाम बताइए और उसका सूत्र और IUPAC नाम बताइए। तो CH3OH मेथिल एल्कोहल मेथेनॉल, C2H5OH एथिल एल्कोहल एथेनॉल, C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल प्रोपेनॉल, C4H9OH ब्यूटिल एल्कोहल ब्यूटेनॉल। प्रश्न 44 सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज का सूत्र बताइए। तो सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11, ग्लूकोज का है C6H12O6, फ्रक्टोज का C6H12O6। प्रश्न 45 फार्मिक अम्ल का सूत्र IUPAC नाम बताइए। यह किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल है SCOOH फार्मिक अम्ल है जिसका नाम मेथेनोइक एसिड है। यह चींटी दतैया मधुमक्खी डंक में पाया जाता है। प्रश्न 46 एथीन व पॉलीथीन का सूत्र बताइए। C≡CC दोनों में एस लगा है, ये एथीन है, इस तरफ बन गया तो पॉलीथीन बहुलीकरण की क्रिया से। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं इसका और डिटेल वीडियो बना दूंगा। प्रश्न 47 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। CaSO4.1/2H2O या CaSO4 2 H2O ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका हड्डी जब टूट जाता है तो डॉक्टर इसको ढलाई करने में इसको उपयोग करती है। अब आता है विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। CaOCl2 कांच का सामान्य सूत्र क्या है। तो XR2O YMO.6Si2 जहाँ पर R एक द्विसंयोजी क्षार धातु है, M द्विसंयोजी धातु है। प्रश्न 5वां नाभिकीय ऊर्जा ईंधन के स्रोत क्या है। तो यूरेनियम है। इस तरह आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हमने अभी 50 क्वेश्चन आपको बता दिया, फिर 50 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। ये क्वेश्चन आपके वाइवा में, मौखिक क्वेश्चन में, ओरल क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशेष सूचना आप सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी विषयों का प्रत्येक माह का असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करने के लिए हम बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट MP प्रश्नों को उत्तर हल विस्तार से वीडियो सॉल्यूशन और PDF प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ज़रूर दबाएं, ताकि आपके सभी क्लास 8th 9th 10th 11th 12th की परीक्षा की तैयारी हमारी चैनल के माध्यम से हो सके। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल सके। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, तभी आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। इस तरह से अगर आपको इस चैनल से कुछ लाभ मिल रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, प्रैक्टिकल एग्जाम का। थैंक यू।